आप किस पार्टी से हैं? स्काउटिस्ट ब्लॉक इंडिया पार्टी से हैं। पा रहा है किसी को समान रूप से एक शिक्षा, एक छत के नीचे एक ही तरह की किताबें चलनी चाहिए, ये चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। और कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। पूंजीपति का पैसा का जो सामान जो बनता है वो दुकानों में बिकता है तो उसमें 8-50 पैसा भी कम नहीं होता है, लेकिन किसान का जो लागत मूल्य है वो किसानों को जो लागत मूल्य के बराबर जो है उसको फसल का दाम नहीं मिल पाता है। अच्छा बोलिए, बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए आप क्या कीजिएगा? बढ़ती हुई महंगाई का रोकने का एक ही मात्र उपाय है कि स्काउटिस्ट ब्लॉक इंडिया का जो सरकार बनेगी वो अमीरी रेखा लाएगी, और अमीरी रेखा जो लाएगी वो महंगाई को कम करेगा। आप बोलिए कि ये जीएसटी वगैरह जो टैक्स लगाया जा रहा है जिससे देश का विकास होता है, आप उसको रोक देंगे तो फिर विकास कैसे होगा? टैक्स फ्री किसी तरह का डायरेक्ट टैक्स जो लेती है। बोला सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आचार्य संतोषानंद अवधूत। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ और पार्टी प्राप्त में राष्ट्रीय संयोजक। आपके कितने प्रत्याशी पूरे भारतवर्ष में लड़ रहे हैं? 10 प्रत्याशी। आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो है गरीबी मिटा देना, महंगाई मिटा देना, भ्रष्टाचार मिटा देना, अपराध मिटा देना। ये बोलिए कि सारे पार्टी के लोग कहते हैं मैं गरीबी भ्रष्टाचार सब मिटा दूंगा, लेकिन ये संभव नहीं होता है। फिर आप गरीबी किस तरह से मिटाएंगे? हाँ, तो इसलिए संभव नहीं होता है कि वे चुनावी नारे के रूप में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो गरीबी कैसे मिटेगी? आपके तो गरीबी मिटाने के लिए एक चीज़ समझना जरूरी है कि धन जो है काफ़ी है लेकिन सीमित है, और उस धन को असीमित संग्रह का अधिकार हमारा संविधान और विश्व का अधिकांश संविधान देता है। तो अधिकांश लोग तो गरीब ही रह जाते हैं, 99% लोग गरीब रह जाते हैं, 1% लोग अमीर होते हैं। अच्छा, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में जो कि जहाँ पर सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर किसी तरह का रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है, बहुत उद्योग भी लगे हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए आप जीतेंगे तो आपकी सरकार क्या करेगी? हमारी सरकार ये करेगी कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग करेगी। मैंने अभी दिल्ली में योजना बनती है और वो झारखंड में लागू होती है या बिहार। आप ये बोलिए कि दिल्ली में जो सरकार बनेगी उसकी योजना को आप सरजमीन पर लाने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे कि जो नीतियां हैं सरकार की, अभी पूंजीपतियों की पोषक नीतियां, उसको हम आम जनता की पोषक नीतियों में कन्वर्ट करने के लिए पूरी ताकत। पूंजीपतियों की पोषक नीति को आप किस तरह से आम जनता की नीति बनाएंगे? सबसे बड़ा तो यही होगा कि अमीरी रेखा हम ला देंगे, गरीबी रेखा मिटा देंगे एकदम। अमीरी रेखा होने से धन संग्रह करेगा, लेकिन एक सीमा होगी, और वो सीमा ऐसी होगी जिससे कि कम से कम आय और ज़्यादा से ज़्यादा आय में 10 गुना से अधिक का अंतर नहीं हो। अच्छा, ये बोलिए कि बीपीएल वालों को जो अभी राहत मिल रही है, 5 किलो चावल मिल रही है, आवास मिल रही है, इस क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी या कम होगी? नहीं, इस क्षेत्र में हम हर व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी को संविधान के मौलिक अधिकार में ले हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार, क्रय शक्ति के सहित पूरे महीने को जिससे भरण पोषण हो सके, जिसके लिए प्रचुर संपदा भारतवर्ष में। अच्छा, ये बोलिए प्रचुर संपदा तो है लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा है, उसका लाभांश लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका लाभांश लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? इसलिए हम लोग ये करेंगे कि अभी जो नीतियाँ बन रही हैं उस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दबाव रहता है, इसीलिए जो नीतियाँ बनती हैं उसमें इस तरह के लूपहोल्स रहते हैं, छेद रहते हैं, जिससे कि उसका अंतिम लाभ जिनके पास पूंजी है उन्हीं को मिलता है, और जो गरीब है वो और गरीबी की तरफ चला जाता है। क्या आप पूंजीपतियों के इस प्रभाव को रोक पाएंगे? अब पूंजीपतियों के गलत प्रभाव को रोक पाएंगे। कैसे रोकेंगे आप? अब जैसे एक तो बात मैंने कही ना कि अमीरी रेखा लगा देंगे कि आप 500 करोड़ से। अमीरी रेखा का अर्थ क्या हुआ? अमीरी रेखा का अर्थ ये हुआ कि आदमी की वर्तमान जरूरत और भविष्य की जरूरत पूरा जिससे हो जाए
उससे अधिक वो संग्रह नहीं अच्छा, करेगा। वर्तमान जरूरत को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? वर्तमान जरूरत को पूरा करने के लिए 2 कदम उठाएंगे। पहला कदम तो हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी संविधान से मिलेगी, जो आज नहीं है। दूसरी चीज कि जो आदमी सक्षम है, प्रतिभाशाली है, उसको पे और पर्क्स दोनों में इस तरह का हम अनुपात रखेंगे जिससे कि उसको इंसेंटिव मिलता रहे। ये नहीं कि सबको न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हो चलिए, गई। आपको धन्यवाद। अभी आप मिल रहे थे श्री संतोषानंद अवधूत से, जो प्रोटिस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया के आज इनका जो प्रत्याशी है, इन्होंने नामांकन किया है। और अभी मैं गोड्डा समाहरणालय के गेट पर हूँ। मैं इनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि आपके तरह के सृजनशील व्यक्तित्व के धनी इस क्षेत्र में सांसद बन के आए हैं। इस क्षेत्र का विकास हो। आप सबों को धन्यवाद, आप सबों को प्रणाम। मैं अपने चैनल में